हेलो लवलीज, मैं आ चुकी हूँ इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो सच में पसंद आते हैं तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट शो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है गाइस। इसलिए आई होप कि आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट शो कर पाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज का एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे स्किप ना करके एंड तक देखिएगा, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में रेंटस सोते हुए सोच रहे थे आखिर मैंने ये सब क्यों किया। थैंक गॉड कि थियोडोर ने कोई भी इशू नहीं किया। आखिर तुम कैसे कुछ नहीं कर सकते, ये सब सुनने के बाद। तो 18 ईयर्स पहले थियोडोर सिर्फ 18 ईयर्स का था। मुझे पता है कि हर एक कैरेक्टर के पास उसकी अपनी स्टोरी होती है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही वाइल्ड है। लेकिन अब मैं समझ पा रही हूँ कि क्यों मुझे उसके लिए इतना सिंपैथिक फील होता है और क्यों वो एक लॉस्ट चाइल्ड की तरह लगता है, क्योंकि थियोडोर अभी भी अंदर से एक लिटिल बॉय ही है। ये ज़रूर टेरिफाइंग रहा होगा। फिर वो उल्टा पुल्टा सोच कर कह रही थी, मुझे पता है कि 1 मिलियन चांस भी नहीं होगा कि ये हो, लेकिन क्या होगा अगर मैं विटनेस करूँ कि एस्टेला किसी को मार रही है। एस्टेला आखिर तुमने ये क्यों किया? ओह तो तुमने देख लिया। गेस व्हाट, मैंने आज डिनर में टोमेटो सूप बनाया है। हाँ क्या? लेकिन मुझे तो मीट पसंद है। नहीं, ये पिक्चर बहुत रॉन्ग है, मैं इसे ऐसे इमेजिन नहीं कर सकती, वो तो सच में बहुत नाइस है। ठीक है, एक और बार ट्राई करते हैं। इमेजिन एस्टेला एक काली अंधेरी रात पर स्टेप बाय स्टेप अपनी टारगेट की तरफ बढ़ रही है और उसकी क्रूएल पर्सनैलिटी, कोल्ड वाइब, नहीं वो तो अब भी बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रही है। और रेंटस तो ऐसे अपने पिलो पर ही मारने लगता है और फिर पीछे से वो स्लाइम कहता है, क्या तुम अब कम्प्लीटली अपना माइंड खो चुकी हो? ओह तो क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? फिर वो स्लाइम कहता है, ऑफ कोर्स, आखिर कौन ऐसे शोर शराबे में सो सकता है? हाँ तो अच्छा ठीक है, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। अच्छा सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ सोचो जो मैं कर सकती हूँ। देखो थियोडोर अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो वो एक ऐसा मिजरेबल टेरेबल बच्चा ना होता, तो तुम्हें नहीं लगता है ये बहुत ही ज़्यादा सैड है? इसलिए मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। हाँ थियोडोर यानी इस हाउस का मास्टर, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम उसे हैप्पी करना चाहती हो? ओह हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन उसके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, तो तुम क्यों अपने रिच के बाहर जा रही हो उसे हैप्पी करने के लिए? हाँ, और ये सुनकर तो हमारे रेंटस का मुंह कुछ ऐसा बन जाता है। हाँ क्या? हे देखो, मनी कभी भी हैप्पीनेस नहीं बाय कर सकता। हाँ क्या कहा? हैप्पीनेस? ओहो तुम सच क्यों नहीं बताती कि तुम्हारी पॉकेट पर उतना है ही नहीं जो तुम दे पाओ? क्या कहा तुमने? ओहो इस छोटे से स्लाइम के पास तो हमें यमन के बारे में कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है। देखो मेरे पास जरूर मनी नहीं है, लेकिन मैं अपनी सिस्टर के साथ बहुत हैप्पी थी। फिर वो स्लाइम कहता है, अगर तुम थोड़ा बेटर चीज़ लाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम पहले मनी ही अर्न कर लो। अरे यार मैं कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन ये तो बोलना बंद ही नहीं कर रहा। फिर वो स्माइल कहता है, देखो मैं नहीं कहूँगा कि तुम कुछ नहीं कर सकती, मनी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज़ तो है, तुम अपना बॉडी यूज़ कर सकती हो उसे अच्छा फील करवाने के लिए। क्या कहा? आखिर वो इतना कुछ कैसे जानता है? हे आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं उसे ज़रूर अच्छा फील करवाना चाहती हूँ, लेकिन ये सब करके नहीं, समझ गए ना? हाँ एक मिनट, मैंने रियलाइज ही नहीं किया मसाज में कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। फिर स्लाइम कहता है, क्या कहा? मसाज? आके तुम क्या कहना चाहती हो? रेंटस कहती है, तो यहाँ पर मैं और क्या करूँ, तुम्हारी तरह मैं कोई सेड्यूस करूँ उसे? मैं बस सोच रहा हूँ कि जब तुम मुझे रब और स्क्विज करती हो तो ये कितना नाइस होता है। तुम एक ओमेन ही हो ना, वेल मसाज बहुत रिलैक्सिंग होता है, तो वो ज़रूर अच्छा फील करेगा। अगर वो अच्छा फील करेगा तो उसके अंदर कोई भी एंग्रीनेस नहीं रहेगा। रेंटस स्लाइम को उठाकर कहती है, हाँ लिटिल स्लाइमी तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वो स्लाइम कह रहा था, आके तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे रखो। ओह स्लाइमी तुम सच में बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो। क्या सच में मैं जीनियस हूँ? फिर रेंटस कहते हैं, हाँ हाँ तुम सच में बहुत जीनियस हो। मैं अब इस स्टोरी को बिल्कुल हार्ट वार्मिंग में भरने वाली हूँ, लेकिन आखिर हार्ट वार्मिंग होता क्या है? फिर रेंटस हमारी प्यारी से स्लाइम का धड़ाम से नीचे बैठकर सोचते हैं, मैंने अपने पास में बहुत रोमांस नोवेल पढ़े हैं, जैसे कि एम्प्रेस, ड्यूक, मर्चेनर्स, वुल्फ, ये सारे मैंने पढ़े हैं और बहुत सारे बीस्ट में ट्रांसफ़र हो जाते थे, लेकिन मैंने तो अपने डेथ के बाद सारी रीडिंग हिस्ट्री को इरेज कर दिया है। बाय द वे आखिर मुझे इन सारे बुक के बारे में कैसे याद है, जबकि मैं कैसे मर गई मुझे वही याद नहीं। मेरे लाइफ के सब कुछ थोड़ा ब्लर ब्लर दिख रहा है। क्या वो एक एक्सीडेंट था? तभी अचानक से स्माइली चिल्लाकर उठकर बोलता है, रेंटस आखिर तुमने मुझे ऐसे गिराने की हिम्मत कैसे की?
मैं वेट कर रहा था कब तुम मुझे एक लॉर्ड मानकर सर्व करोगी। हाँ, क्या तुम यही चाहते थे? ठीक है माय लॉर्ड, अब आप शांत हो जाइए। देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अभी अच्छे मूड में है। वेल, मेरा पास सब तो गॉन हो गया। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, तो अभी से ही मैं इस यूनिवर्स को हार्ट वार्मिंग में चेंज करने वाली हूँ। लेकिन कोई तो मुझे ये एक्सप्लेन करो, आखिर ये हार्ट वार्मिंग है क्या? स्लाइमी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हें क्या अच्छा फील करवाता है? हाँ मुझे, वेल, मुझे तो चाहता हूँ कि मुझे पूरी दुनिया मेरे कदमों पर झुक जाए, ये मुझे अच्छा लगता है। ओह अच्छा, ये तो सुनकर हार्ट वार्मिंग नहीं लग रहा। ये कुछ और बताओ, थोड़ा ह्यूमन और मॉन्स्टर जैसा सोचो। फिर स्लाइमी कह रहा था लेकिन मैं एक ह्यूमन तो नहीं हूँ ना। अच्छा ठीक है, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे लिए स्वीट लाती हो। फिर रेंटिस तो मुझसे लाल टपकाती हुई कह रही थी लेकिन थिएटर के पास तो ये सब कुछ है। फिर स्लाइमी कह रहा था लेकिन मुझे तुम्हारे साथ सोना भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है कि तुम्हारे पास एक मिस्टीरियस सेंट आता है जो कि स्वीट और फ्लफी है, और ये मुझे स्वीट स्वीट ड्रीम दिखने में मदद भी करता है। ओह स्लाइमी, तुम कितने स्वीट स्वीट बातें करते हो। हे रेंटिस, मुझे छोड़ो कि तुम क्या कर रहे हो। अच्छा ठीक है छोड़ो, मैं मुझे सोना है। तो स्लाइमी फूड और स्लीप के बारे में बात कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ए मेड यानी क्लाइरा कहती है हे रेना, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम लास्ट नाइट ठीक से सोई नहीं थी? फिर रेंटिस कहती है ओह हाँ, लास्ट नाइट मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। हमें बताया जाता है कि ये दोनों तब से बेस्ट बन गए थे जब से वो लोग फर्स्ट टाइम में मिले थे। फिर क्लाइरा कह रहे थे आखिर तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए। फिर रेंटिस सोचती मुझे पता है कि मुझे कौन हार्ट वार्मिंग फील करवाता है, वो क्लाइरी। फिर क्लाइरी कह रहे थे हे रेना क्या हुआ? अच्छा ठीक है चलो अब हम अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वो लोग ऐसे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, अचानक से एक आदमी पीछे से आकर कहता है कोई बिग डील नहीं, आखिर वो यहाँ पर इतना क्या कर लेती है सिर्फ एक चाय बनाने के अलावा। फिर रेंटिस उसे घूमकर देखती है। फिर वो आदमी कहता है क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोल दिया? रेंटिस सोचती है लगता है ये उसने ऑन पर्पस किया है। फिर वो आदमी कहते हैं सॉरी योर हाइनेस, मैंने आपको देखा ही नहीं कि आप यहाँ पर हैं। आखिर मैं आपको कैसे ही देखता, मैं तो बेयरली आपको मॉर्निंग पर देखता हूँ। आखिर आप यहाँ पर सबसे बिजी पर्सन जो है, और आपके पास तो आपके इस फ्रीजी हेयर को स्ट्रेट करने का टाइम भी नहीं है। फिर रेंटिस कहती है तुम रॉन्ग हो, मेरे हेयर हमेशा से कर्ली है इसलिए ये हमेशा फ्रीजी दिखते हैं। ओह अच्छा, तो तुम एग्जैक्टली हर मॉर्निंग पर क्या करती हो? और तुम्हारे बारे में क्या क्लाइरी? हाँ मैं वेजिटेबल चॉप करती हूँ। तो तुमने क्या ये सुना, हम सब लोग मॉर्निंग पर ही वर्क स्टार्ट कर देते हैं। तो आखिर क्यों रीता तुम्हें फेवर करती है और ओर्दी क्यों ब्लाइंड हो जाता है जब तुम्हारे बारे में बात होती है? वेल तुम उन्हें ये बात पूछो, मुझसे नहीं। फिर वो आदमी कहता है मैंने अपने डैड के साथ और थियोडोर के साथ वर्क किया है। हे तुम सुन लो, अगर तुम्हें ये सब इतना ही अच्छा लगता है ना तो मैं भी देखना चाहता हूँ थियोडोर को तुम्हारा ब्लड सक करते हुए। अगर तुम इतनी ही जेलस हो तो तुम सब कुछ ही ले लो। यहाँ पर सब लोग तुम्हारे बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि तुम एक पिंक हेयर विच हो और तुम्हारे बारे में किसी को भी प्लस प्लस पर कुछ भी नहीं पता। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि हम लोग कितना वर्क करते हैं और तुम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करती। तुम यहाँ पर सब लोगों को डिफ़िकल्टीज दे रही हो। हाँ क्या कहा इस आदमी ने? क्लाइरी, हाँ रेंटिस, आखिर यहाँ पर एक्स कहाँ है? फिर वो सोचते यहाँ पर हार्ट वार्मिंग करना इतना भी इजी टास्क नहीं है। फिर क्लाइरी घबरा करके थे क्या तुमने अभी एक्स कहा कि यहाँ पर सब कुछ ब्लड से भरने वाला है? नहीं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग खड़े हुए थे और इन दोनों में तो अब बहुत टक्कर की लड़ाई होने वाली थी। और पीछे से क्लाइरा डर कर कहती है हे रेना, तुम्हें पता तो है ना कि ये एग्स फायरवुड को चॉप करने के लिए है। हाँ। और फिर रेंटिस सोचते आखिर ये किस बारे में बात करी है। फिर रेंटिस उस आदमी से कहते हैं हे मिस्टर तुम सुनो, तो तुम कह रहे थे कि इन फायरवुड को चॉप करना तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बिग टास्क है। तो कैसा होगा अगर मैं ये तुम्हारे लिए चॉप कर तुम्हारे सारे ट्रबल से तुम्हें सेव कर लूँ? तो क्या कहा? क्या तुम्हें पता भी है कि हमें हर दिन कितना फायरवुड लगता है? वैसे भी तुम एक लिटिल गर्ल हो, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा आखिर इन्हें चॉप कैसे करते हैं। और हमारी रेंटिस तो बस गुस्सा हुए जा रही थी। और फिर रेंटिस कहती है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों ही 1 मिनट के लिए फायरवुड को चॉप करें और जो भी जीतेगा उसे उन्हें थैंक यू कहना होगा और किसी भी काम में उसे ट्रबल हम बाद में नहीं दे सकते। फिर वो आदमी कह रहा था आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? फिर रेंटिस कहती है अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें अपने मंथली पे से 20% दूंगी। फिर पीछे से तो क्लाइरा चिल्ला कर कह रहे थे आखिर तुम श्योर तो हो ना रेना? फिर वो आदमी कह रहा था क्या 20%? अच्छा ठीक है,
अगर तुम जीत के मैं मेक श्योर करता हूँ कि तुम्हारे बारे में फिर से कोई नहीं बात कर पाएगा। फिर रेंटिस कहती है अच्छा ठीक है। फिर ये प्रॉमिस हुआ और फिर दिखाया जाता है हमारे रेंटिस अपनी ताकत दिखाते हुए सारे ओट को चॉप कर रहे थे और पीछे से वो आदमी कह रहा था अगर तुमसे नहीं हो रहा तो तुम इसे भूल सकती हो। और हमारी क्लाइरा भी सोच रही थी रेंटिस उसके विलेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी। फिर नेक्स्ट सीन थिएडोर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट कहता है लॉर्ड क्या सब कुछ ठीक है। फिर थिएडोर कहता है हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन उसका असिस्टेंट नोटिस करता है कि उसने अब तक एक भी पेज को फ्लिप नहीं किया है। हे ऑर्डी हाँ माय लॉर्ड क्या तुमने कभी भी एक हैप्पी कवर के बारे में सुना है? और ये सुनकर तो हमारा ऑर्डी कुछ समझ ही नहीं पाता। नहीं छोड़ो तुम ये सब भूल जाओ। अच्छा होगा कि मैं ये सब रेंटिस से ही पूछ लूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ टाइम का वेट कर रहा हूँ। बाय द वे आखिर वो क्या करते हैं जब वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। फिर दिखाया जाता है कि वो आदमी तो हमारे रेंटिस के सामने घुटनों के बल गिरा हुआ और बाकी सब लोग तो हमारे रेंटिस को चेयर करने लगते और कहने लगते वो कितने अमेजिंग और स्ट्रॉन्ग है ना। क्या सारे विचेस ऐसे स्ट्रॉन्ग होते हैं? और क्लाइरी भी रेंटिस से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे और रेंटिस कह रही थी हे मिस्टर अब टाइम आ गया कि तुम अपना प्रॉमिस फुलफिल करो। और वो आदमी तो कह रहा था तुम बस एक लड़की हो कैसे तुम इतना स्ट्रांग हो सकती हो। और फिर रेंटिस कहती है क्लाइरी और क्लाइरी कहती है हाँ रेना। फिर रेंटिस कहती है चलो हम अब यहाँ से चलते हैं। मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी फिनिश नहीं किया इस आदमी की वजह से। और ये क्या करे वो अपने हाथ में रखा हुआ ओट तोड़ देती है और वो तो और ज़्यादा डर जाता है और वो लोग ऐसे ऐसे जाने लगते हैं। हे मुझे किमची खाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। हाँ किमची हाँ किमची तत्व की मुझे ये सब खाने का मन कर रहा है। हे रेंटिस आखिर ये किमची क्या है? ओह ये किमची जो है वो मुझे हैप्पी फील करवाता है। क्या तुम्हें हैप्पी फील करवाता है? और फिर सडनली हमारी रेंटिस को कुछ क्लिक होता है। वो सोचती है हे एक मिनट आखिर मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। ऑफ कोर्स थियोडोर के पास यहाँ पर सब कुछ है लेकिन उसके पास ये तो नहीं है ना। मैं उसे ये तो दे ही सकती हूँ जिसे उसने कभी ट्राई भी नहीं किया। और ऐसा करके वो क्लाइरी का हाथ पकड़ कर कहती है क्लाइरी अब चलो मेरे साथ हम किचन रूम पर जा रहे हैं। फिर क्लाइरी कहती है हाँ क्या लेकिन हम तो डिनर रूम पर जाने वाले थे ना। फिर सीन हमारे थियोडोर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर थियोडोर सोचा था मुझे तो लगा था कि मुझे यहाँ पर टी मिलेगा लेकिन इतना बड़ा ये डिश ये क्या है? लॉर्ड थियोडोर आप इस स्नैक और या एक लाइट मील भी कह सकते। डोंट वरी मैं आपके टी के बारे में नहीं बोली। फिर थियोडोर सोचता है क्या एक लाइट मील। और फिर हमारी रेंटिस खुश होकर कहती है हाँ मैंने ये खुद से आपके लिए बनाया है। थियोडोर सोचा था क्या उसने मेरे लिए बनाया है। फिर रेंटिस कह रही थी हाँ इसलिए प्लीज़ आप इसे अब इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर मैं अपने एपिसोड ख़त्म करती हूँ। और गाइज एक अच्छी बात यह है कि इस मांगा के सारे एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं तो मैं सोच रही हूँ कि इस मांगा को कंप्लीट कर दूँ पूरी तरीके से। और मैं ऑब्वियसली तभी करूँगी जब आप लोग मुझे सपोर्ट शो करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि इस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट और मोटिवेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइज। तो अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छे से रहना खुश रहना बाय।